क्लच प्लेट बोल चुकी। स्टॉप देख रहे हो कितना सारे स्टॉप है। समयपुर बादली से लोड है, मयूर विहार सेक्टर 27 सेक्टर। भाई साहब, लेकिन भाई साहब 500 रुपए फीस है उस भाई की जिस भाई ने दिया है हमें बड़ा चक्कर। कमाई के साथ साथ दोस्तों खर्चा जरूर गिन लो। 1 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल शाम को बताया था, जो अपनी सोनीपत वाली ड्यूटी थी वो आज सुबह यानी कि 1 अगस्त की मॉर्निंग में जानी है, क्योंकि 31 जुलाई की रात में भाई साहब बिल बन चुका है। तो अब निकल चुका है लोडिंग पॉइंट की तरफ। 9:32 हो रहा है। सीएनजी का एक भी डंडा नहीं है गाड़ी में, पेट्रोल के 4 डंडे, टेम्परेचर के भी 4 डंडे, और अपन ऑन द वे है लोडिंग पॉइंट की तरफ। लोडिंग पॉइंट पे दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लगा दिया, गाड़ी लोड होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। आप और देख लो क्या मटेरियल है। बिल ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं और गाड़ी का पहिया में लगवाना है दोस्तों पंचर भी। आज मटेरियल तो काफी ज्यादा थोड़ा अपनी गाड़ी में, लेकिन एक भैया गाड़ी पे चढ़ चुका है मटेरियल जमाने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा हल्का मटेरियल है, कहीं उड़ ना जाए गाड़ी चलते हुए। बिल भी अपने को मिल चुका है, बस गाड़ी कंप्लीटली लोड हो जाए अपन डाला बंद करें गाड़ी का और निकलते हैं यहाँ से ड्रॉप लोकेशन की तरफ। दोस्तों गाड़ी लोड करवा ली है, निकल गया हूँ, लेकिन अब चल रहा हूँ सबसे पहले सीएनजी पंप पे, और उस वाले सीएनजी पंप पे जहाँ पंचर भी लगता हो, जहाँ पंचर वाली दुकान भी हो, क्योंकि दोस्तों अपना जो मेन पहिया है पिछला वो हो चुका है पंचर, स्टेपनी लगाई है। और अभी सुबह सुबह हुआ निकलने से पहले, जब गाड़ी स्टार्ट करने अपन घर से निकले, फिलहाल थोड़ा सा इंजन सर्कुलेट करवा था पूरे इंजन में, तो देखा भैया गाड़ी एक तरफ से टेढ़ी है। पहिया देखा तो भाई पिछला पहिया राइट हैंड साइड वाला पंचर पड़ा है। आनंद फानंद में जल्दी से जल्दी भाई साहब पहिया चेंज करा। मौसम आज का भैया काफी ज्यादा जानदार लग रहा है। सुबह सुबह उमस काफी ज्यादा हल्की है, और उमस के साथ साथ भैया अपन फंस चुके तगड़े जाम में। मैंने सोचा था दोस्तों कि रोड पल्ली पार जो 2 सीएनजी पंप है राज कंपाउंड के बराबर में, इनसे डलवा लूंगा सीएनजी, लेकिन भाई साहब जाम का विकराल रूप देखकर रॉन्ग साइड आने का प्लान तो दिमाग से उतर ही गया है। अब यह है कि लालबाग का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही जो सीएनजी पंप है हनुमान जी के मंदिर के सामने, उस सीएनजी पंप से अपन सीएनजी डलवा लेंगे और गाड़ी का पहिया में लगवा लेंगे पंचर। देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी लाइन लग रही है भाई साहब सीएनजी पंप पर। इस गाड़ी के पीछे अपने को भाई साहब गाड़ी लगानी पड़ेगी। सीएनजी पंप पर काफी लंबी लाइन लग रही थी, और भाई साहब 10 मिनट लाइन में लग भी लिया, लाइन आगे भी नहीं बढ़ रही थी, तो अपन ने डिसाइड करा कि अपन चल रहे हैं वापसी छपरोला वाली साइड, वहीं से सीएनजी डलवाते हैं और पंचर लगवा के सीधा भाई साहब पीछे से पीछे हाईवे पे चढ़ जाएंगे। तो अपन चल रहे हैं वापसी भाई छपरोला वाली साइड। तो 2 पंप पड़ेंगे उल्टे हाथ पे पहले वाले, उन पे ही अपन सीएनजी डलवा लेंगे। 10:22 हो रहे, पार्टी का आ लिया भैया फोन। पार्टी वाला पूछ रहा भैया कितने में पहुंच जाओगे। पार्टी वाले को हमने 10 सवा 10 का टाइम दिया था, भाई 10:30 तो यहीं बज गए। 1 से सवा घंटा अभी भी लगेगा पहुंचने में। पार्टी वाले हमने कहा भैया आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। दोस्तों अपन आ चुके हैं सीएनजी पंप पर। अपने से आगे 2 गाड़ियां हैं, वैगनर में सीएनजी हो भी चुकी है, स्टिकर में सीएनजी पड़ रहा है, फिर अपनी गाड़ी का नंबर है। अपना नंबर आता है, भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल। मैंने भाई से बोल दी 700 रुपए की सीएनजी डाल दी, लेकिन 700 रुपए की पूरी सीएनजी नहीं आई। नट खोल दिया दोस्तों मैंने इस पहिए के, जैक भी लगा दिया है, बस जैसे अपना पहिया बनता है तुरंत अपन लगा देंगे भैया। काफी ज्यादा टाइम हो गया दोस्तों, आज पार्टी का 2 बार फोन आ चुका है। दोस्तों सक्सेसफुली मैंने टायर कर लिया है चेंज, और जो दूसरा टायर है भाई साहब वो अपना ही गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। सीएनजी तो आई थी दोस्तों 597 रुपए के, लेकिन भाई ने पूरे 600 रुपए लिए, और सीएनजी के आए भाई साहब पूरे 6 डंडे। 600 रुपए की सीएनजी में 6 डंडे इसलिए आए क्योंकि जो लास्ट का डंडा था वो ब्लिंक नहीं हुआ था, वो एज इट इज यूं का यूं था। फाइनली अपन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे एंटर कर चुका है, आगे केएमपी के टोल प्लाजा पर। दुआई के पास देखे मैंने केएमपी ऊपर इतने सारे ट्रक लाइन से खड़े हैं, लेकिन ये बेचारे जब तक कावड़ कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक ये यहीं फंसे खड़े रहेंगे। आज तो फिर भी 1 तारीख है, लेकिन भाई 5 तारीख से हमारी गाड़ियां भी बंद है केएमपी पे। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लगा दिया, मटेरियल खाली होना भी स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से खाली करवाते हैं, भाड़ा कलेक्ट करते हैं यहाँ से, और ऑनलाइन आईडी भी चालू करते हैं अपनी। कई साइटें होती है कि बहुत सारे माल के लिए कोई लेबर के 1 से 2 बंदे आते हैं। इस साइट में भाई साहब थोड़े से माल के लिए लेबर के 4 बंदे आए गाड़ी खाली करने के लिए, और मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी। जिन्होंने माल भेजा है उन्होंने बताया कि भाड़ा तुम्हें साइट पर ही मिलेगा, तो गाड़ी खाली होने के बाद अपन इनसे ले लेंगे भाड़ा। जाने देने से पहले भाई साहब गार्ड कर रहे हैं भाई गाड़ी की एंट्री। देख रहे हो कितनी तगड़ी नोटबुक है नंबर लिखने की। दोस्तों अपना भाड़ा भी आ चुका है और अपन यहाँ से निकल चुके हैं। इस चक्कर का भाड़ा दोस्तों अपने को मिला है 3000 रुपए। मेरा तो दोस्तों 3500 रुपए है, लेकिन भाई साहब 500 रुपए फीस है उस भाई की जिस भाई ने दिया है हमें बड़ा चक्कर। फिलहाल अपन ने अपनी ऑनलाइन आईडी चालू कर रखी है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सोनीपत की तरफ चलेंगे, वहाँ ऑनलाइन आईडी सपोर्ट करेगी, और वहीं से ही कोई भाड़ा बजने की उम्मीद है। बजेगा तो ठीक, नहीं बजेगा तो ऐसे खाली चल देंगे। कमाई के साथ साथ दोस्तों खर्चा जरूर गिन लो। भाई 700 रुपए के तो लग गए इस चक्कर में सीएनजी। अब तुम लोग ये बोलोगे 600 रुपए की सीएनजी डलवाई है, 700 बता रहा। भाई 100 रुपए की कल की भी तो रह गई है, एक डंडा रह गया था, एक डंडा 200-300 रुपए का आता है, 100 रुपए तो ले लो कम से कम। 700 की सीएनजी होगी, 220 रुपए लग गया भैया केएमपी का अपना टोल, अप डाउन का लग जाएगा पूरा। 100 रुपए का लगवा दोस्तों अपन ने अपनी गाड़ी में पिंचर। जी हाँ दोस्तों, जो अनफॉर्चुनेटली एक खर्चा बढ़ गया। 830 रुपए का अपना कटा है हरियाणा का टैक्स। अभी फिलहाल 3000 रुपए कमाए हैं और इतना सारा खर्चा हो चुका है। कैलकुलेट कर लो अभी तक अपने को कितना बचा है। टाइम दिखा दूं, टाइम और देख लो, 12:40 हो रहे हैं। सीएनजी अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं। अपनी ऑनलाइन आईडी भी चालू है। कुछ भी अगर अपना लोकल सोनीपत का बसता है, दिल्ली का बसता है, उठा लेंगे। और फिलहाल अभी समयपुर बादली से आर्य नगर का बजा है। आर्य नगर अपने उधर को ही कहते हैं, लेकिन भाई साहब इसमें स्टॉप देख रहे हो कितना सारे स्टॉप है। समयपुर बादली से लोड है, मयूर विहार सेक्टर 27 सेक्टर। भाई साहब लोडिंग पॉइंट हटा के दोस्तों 4 स्टॉप है इसमें। इस चक्कर में पूरा दिन बीत जाना। और भाड़ा कितने का दोस्तों? कुल 1497 रुपए का। अगर 200 रुपए टोल डाले 1697 रुपए में पूरा दिन अपन बुक। इस चक्कर से अपन इतना ज्यादा कमा लेंगे कि भाई साहब अपने ब्रीफ केस बढ़ जाएंगे। दोस्तों देख रहे हो भाई साहब यहाँ का तो हाल भैया अपने गाजियाबाद से ज्यादा खराब है। कहाँ बीच में सीवर लाइन है, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं पता। भाई भेड़ चाल में ही चले जा रहे हैं और बीचों बीच गाड़ी चलाए जा रहे हैं। भूख लग रही थी, रास्ते में बिरयानी का ठेला दिखा तो मैंने गाड़ी खड़ी कर बिरयानी के ठेले
पे आके 30 रुपए की बिरयानी लगवा ली और बिरयानी खा ली। बिरयानी खाने के बाद समोसे दिखे तो भाई साहब मैंने 2 समोसे भी ले लिए 20 रुपए के। सोनीपत में इंतजार करते करते अपने को तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट का समय हो लिया था, लेकिन कोई भी भाड़ा न आने की वजह से अपन निकला है वापसी। दोस्तों अपने पास एक भाड़ा और आ गया है लोकल से ही, मतलब कि लाल कुआं से लोड है और मेरठ रोड जाना है। और मटेरियल क्या है वो आपको लोडिंग पॉइंट पे पहुंच के दिखाते हैं। भाड़ा कितने का है वो आपको ट्रिप कंप्लीट होने के बाद बताएंगे। फिलहाल अभी अपन ऑन द वे है लोडिंग पॉइंट की तरफ। लोडिंग है दोस्तों अपने लाल कुआं चिपियाने रोड से। सो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लोडिंग पे लगा दी है, गाड़ी लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से करवाते हैं यहाँ से मटेरियल लोड और चलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। फर्नीचर का फ्रेम जा रहा है अपनी गाड़ी में। एक भाई गाड़ी पे चढ़ते फ्रेम जमाने लग गया और 2 भाई नीचे से फ्रेम उठा के लाके देने लग गए भाई को। फाइनली कंप्लीट गाड़ी लोड होने के बाद अपन ने कर लिया गाड़ी का डाला बंद। गाड़ी दोस्तों कंप्लीटली लोड हो चुकी है। ड्रॉप लोकेशन भी अपने पास आ चुकी है, कस्टमर ने अपने को दे दिया। और ड्रॉप लोकेशन है दोस्तों यहाँ से 9.25 किलोमीटर की दूरी पे 25 मिनट का दिखा रहा है दोस्तों अपने को रास्ता। आप लोग लाइव देख लो भाई साहब, 9 किलोमीटर की दूरी पर 25 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। और अपन निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। 3 बज रहे हैं दोस्तों। सीएनजी का एक ही डंडा है। जब अपन केएमपी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे एक डंडा जब ही हो गया था। मैन पेज ये है दोस्तों की अभी भी अपनी ड्रॉप लोकेशन जो है 3.5 किलोमीटर रह रही है और 10 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। क्या इसी सीएनजी में गाड़ी वापसी घर पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी कुछ भी मेरे को पता नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसी सीएनजी में गाड़ी वापसी छतरोला पहुंच जाए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस गाड़ी वाले को? क्या इसे पता नहीं था कि भाई इधर से गाड़ी नहीं निकल पाएगी इसकी? मैंने सोचा था ड्रॉप लोकेशन जो है वो अपनी मेन रोड पे, लेकिन गली के अंदर अभी भी 300 मीटर रह रही है। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लगा दी है, बस इंतजार है गाड़ी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो यहाँ जल्दी से गाड़ी खाली करवाते हैं। रिसीविंग वगैरह अपने कुछ ले नहीं क्योंकि अपन बिल लेकर आए ही नहीं है। और अपन चालू कर लेते हैं इतने अपनी ऑनलाइन आईडी देखते हैं यहाँ से कुछ बचता है ऑनलाइन वापसी का या नहीं। गाड़ी अपनी ये लगी हुई है, ये सारा मटेरियल खाली होएगा। भाई लोग इधर काम कर रहे हैं, यही भाई लोग मिलकर गाड़ी खाली करेंगे। गाड़ी दोस्तों अपनी अभी खाली हुई नहीं है। ऑनलाइन आईडी चालू करते ही भाई साहब एक 1667 रुपए का बच गया भाड़ा। 3.5 किलोमीटर दूर से लोड है, 25 किलोमीटर की ट्रिप है भाई साहब। अजमेरी गेट की देख रहे हो टाइम 3:17 पे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती दोस्तों, जो भी ये भाड़े बजाने वाले होते हैं, जो भी गाड़ी बुक करते हैं, वो टाइम से क्यों नहीं बुक करते हैं भाई? 3, 4, 5 बजे का इनका क्या लॉजिक है भाई? 5 बजे नो एंट्री लग जाती है। फिर भाई गाड़ी बुक करता है अगर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर गाड़ी अगर लोड करवा दे तो कोई आदमी उठावे भी, तो हम लोग लगाते हैं कि 1.5 घंटा, इसलिए कोई भी बंदा नहीं उठाता। मैं खुद भी जो ऑनलाइन भाड़े तब उठाता हूँ जब भाई सुबह के 10 बज रहे हो 9 बज रहे हो, उस टाइम अगर दिल्ली कोई भाड़ा बजा आसपास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता भाई ऑनलाइन भाड़ों में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लोडिंग में, बिल में, अनलोडिंग में। कस्टमर नो कहेगा कस्टमर केयर से बात करो, हमने तो गाड़ी बुक करी है। ऑनलाइन गाड़ियों की नो एंट्री परमिशन होती है, कस्टमर का कहना ये होता है। पूरे 15 मिनट इंतजार करवाने के बाद ये लोग आया गाड़ी खाली करना है। दोस्तों फिलहाल तो अपन गाड़ी खाली करवा के निकल चुके हैं, लेकिन भाई साहब ऐसी गलियों में ऐसे ऐसे लोग जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब अगर इनकी गाड़ी में हम साइड में टक्कर मार दें और विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, सीसीटीवी की पूरी कुंडली निकाल लेगा। फिलहाल अपन गाड़ी खाली करवा के सक्सेसफुली निकल चुके हैं। जो इस चक्कर का भाड़ा है वो है दोस्तों 854 रुपए ऑनलाइन दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है हमारा कस्टमर हमें 750 या 800 रुपए दे। आज नहीं देगा, ये देगा 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि भाई उधारी का चक्कर है ये। और उधारी का चक्कर भी अपन ने इसलिए लगा दिया कि जो अपन सोनीपत का चक्कर लगाए हैं, कम से कम इसका कुछ खर्चा वगैरह तो निकले। टाइम दोस्तों 3:46 हो रहे हैं और अपन आ चुका भाई साहब मुखर्जी पार्क के पास। आपको रियलिटी दिखाता हूँ, सामने देख रहा हूँ इंट्रा। जब मैं चक्कर लेके जा रहा था जब भी ये खड़ी थी, अब भी खड़ी है। इन जैसी तमाम गाड़ियां भाई साहब लोहा मंडी के अंदर खड़ी रहती हैं काम के लिए। तो की बात है, काम मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो जैसे आते हैं बेचारे वैसे चले जाते हैं। लाल कुआं आते ही दोस्तों एक लोहा मंडी से भाड़ा बज रहा है ना पहाड़गंज का, एक दोस्तों 1833 रुपए। टोटल 34 किलोमीटर की अपनी ट्रिप है और यही 1.7 किलोमीटर मतलब कि लोहा मंडी से अपनी लोड है। जो बात मैं हर कस्टमर के लिए कहना चाह रहा हूँ वही बात इस कस्टमर के लिए भी कहूंगा। भाई दोपहर तुम लोग सो जाते हो क्या? लंच पे चले जाते हो क्या? जो 3, 4, 5 बजे तुम लोगों की आंखें खुलती है कि माल भी भेजना हमें कहीं। 10 मिनट पहले मैं दोस्तों घर आ गया था। घर आते ही भाई साहब एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई भाई MG रोड की। लोड भी भाई यही लोकल सही है 2 किलोमीटर दूर से। तो कस्टमर से तो अपन आधा घंटा मांगा था, लेकिन कस्टमर ने कहा 15 मिनट में गाड़ी लगाओ, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी जहाँ मटेरियल जाना है। तो अपन ने कस्टमर से हाँ बोल दिया और अपन निकल चुके लोडिंग पॉइंट की तरफ। मेन पंगा ये कि भाई साहब गाड़ी लोड करवाने के बाद डलवानी पड़ेगी सीएनजी, नहीं तो भाई अप डाउन नहीं कर पाएगी और जाने जाने में ही सीएनजी का डंडा ब्लिंक हो जाएगा। और पर्याप्त पेट्रोल भी नहीं है कि लोटा फेरी कर जाए इस पेट्रोल में, क्योंकि पेट्रोल पे गाड़ी एवरेज देती है 3-4 का पैसे, इससे ज्यादा पेट्रोल पे एवरेज नहीं है गाड़ी का। दोस्तों एक पेच हो गया अपने साथ। अभी कल परसों जो मैंने रिव्यू की वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि अभी भी मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट 10,000 से 20,000 किलोमीटर चल जाएंगी, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी की क्लच प्लेट 1000 किलोमीटर भी नहीं चली दोस्तों। क्लच प्लेट बोल चुकी, घर से निकला मैं लोडिंग पॉइंट के लिए, कस्टमर से बात वगैरह सब हो गई थी। MG रोड का भाड़ा था 1200 रुपए का। भाई मेरी गली में भाई साहब गाड़ी ने गियर लेना ही बंद कर दिया, बढ़िया समस्या होगी। अब पहले गियर पे ले जा रहा हूँ मिस्त्री के पास, पहला गियर लगा हुआ है, चल रही है साइड में चल रहा हूँ दोस्तों धीरे धीरे, और भाई साहब बड़ी मंदी लेके चल रहा हूँ मिस्त्री के पास। मिस्त्री तो कह रहा था कल ले आना, मैंने कही गाड़ी ला खड़ी कर दूं,
मिस्त्री कह रहा है लिया देख लेते हैं, अभी हो जाएगा तो अभी कर देंगे भाई। तकरीबन 5,000 रुपए करीब खर्चा बताया क्लच प्लेट का, और लगे आज फिर गाड़ी की सर्विस भी करवा लेंगे, देखेंगे क्या कॉस्टिंग आएगी। मोटा मोटा मानो 10,000 रुपए लग जाएंगे अब गाड़ी में। दोस्तों गाड़ी फिलहाल अब मिस्त्री की दुकान पे आ चुकी है। मिस्त्री भाई गाड़ी के नीचे घुस भी गया है, क्लच खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 8:30 बज गए दोस्तों। मिस्त्री वाले भाई बोल रहे हैं कि अब गाड़ी काम करेंगे सुबह, अभी गाड़ी ले जाओ अपने घर। दोस्तों फिलहाल गाड़ी में क्लच प्लेट का काम तो हो चुका है, लेकिन भाई जब सर्विस वगैरह होगी वो होगी कल, और जो क्लच का एडजस्टमेंट अच्छे वाला है वो भी कल ही होगा। 8:45 बज चुके हैं दोस्तों। 5 बजे मैंने गाड़ी लगाई थी भाई साहब मिस्त्री के पास। हालांकि मिस्त्री ने अपना काम 1 से 1.5 घंटे में कर दिया, लेकिन भाई साहब मुझे क्लच प्लेट लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नए बस अड्डे से भाई साहब लेकर आया था जेन्युइन क्लच प्लेट, और साथ ही सर्विस का सामान भी लिया आया।